वेलकम बैक फ्रेंड्स। जैसे कि हमारी पार्टनरशिप की सीरीज चल रही थी और हमने पार्टनर गारंटी और पार्टनर के बेसिक क्वेश्चंस कर लिए थे, तो बिना कोई टाइम वेस्ट किए हम आज का हमारा टॉपिक करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। पार्टनरशिप का बेस्ट है टॉपिक पास्ट एडजस्टमेंट। कौन सा? पास्ट एडजस्टमेंट। क्या होता है ये? पास्ट एडजस्टमेंट। आपको ध्यान हो, अकाउंट्स हमने बना दिए, उसके बाद में कोई चीज हमने उसमें ओमिट कर दी, भूल गए, या कोई हमने उसको एंट्री को रॉन्ग कर लिया। ठीक है ना। मान लो कि ये राम है हमारा, इसको सैलरी 3000 देनी थी, बट हमने सैलरी कितनी पे की इसको? बाय मिस्टेक 4000 पे कर ली इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बुक्स में हमने कुछ चीजें रॉन्ग आइडेंटिटी रॉन्ग हमने पुट कर दी है, या हमने कोई चीज ओमिट हो गई है, हम भूल चुके हैं। तो उस ओमिशन को दूर करने के लिए हम कुछ एंट्रीज पास करेंगे, उसको हम बोलते हैं पास्ट एडजस्टमेंट। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा पास्ट एडजस्टमेंट क्या है। कोई चीज को हमने रॉन्गली पुट कर दिया है, या उसको हमने बिल्कुल लिखा ही नहीं है, ओमिट कर दिया है, तो उसको हमको सुधारना पड़ेगा, उसको हम बोलेंगे पास्ट एडजस्टमेंट। अब पास्ट एडजस्टमेंट हम दो तरह से कर सकते हैं। फर्स्ट तरीका आज हम सीखेंगे, फर्स्ट बेस कैसे है? बाय सिंगल एंट्री। सिंगल एंट्री पास करके हम एक एंट्री पास करेंगे, जो भी इफेक्ट है, मान लो सैलरी नहीं दी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया, प्रॉफिट सही से नहीं डिस्ट्रीब्यूट किया, उनका सबका एडजस्टमेंट करके एक सिंगल एंट्री पास करेंगे। यानी कि सारे एडजस्टमेंट करके हम सिंगल एंट्री पास करके एक इफेक्ट से उसको ओमिट को या रॉन्गली को हम रेक्टिफाइड कर सकते हैं। तो ये तो क्या हुआ, मान लो कि सैलरी हुआ, आईओसी हो गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और ड्राइंग का 10% की जगह हमने 12% दे दिया था, तो कुछ मिस्टेक हो गई। इन तीनों का सिंगल इफेक्ट हम करेंगे, सिंगल इफेक्ट करके सिंगल एंट्री पास कर देंगे कि इन सबसे क्या फर्क पड़ा और इससे सिंगल एंट्री कैसे बनेगी। तो मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा कौन सी कैपिटल पर पिक होता है? इंटरेस्ट हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर पे होगा। जो हमारी फिक्स कैपिटल अकाउंट है, अगर पार्टनरशिप के फिक्स कैपिटल अकाउंट बना हुआ है, तो इंटरेस्ट जो भी पे किया है वो कौन सी कैपिटल पे पे किया होगा? इंटरेस्ट ओपनिंग कैपिटल पे किया होगा। कभी कभी क्वेश्चंस में हमारी क्लोजिंग कैपिटल दी होगी, तो हम वहां से वो क्या निकालेंगे? सबसे पहले हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। तो कुछ बेसिक्स बता रहा हूं, कुछ फॉर्मेट्स बता रहा हूं। सबसे पहले हम कौन सा करेंगे? सिंगल एंट्री। तो देखिए, सिंगल एंट्री से हम पास्ट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। सबसे पहले मैंने एक टेबल बनाई है जिसका नाम है एनालिसिस टेबल। ये टेबल क्या कह रही है? जो भी चीज हमने सिंगल एंट्री करनी है, यानी कि सारे इफेक्ट की सिंगल एंट्री, तो हम सारे इफेक्ट इस टेबल में लिखेंगे। ये मान लो मैंने दो पार्टनर एज्यूम किए, ए बी, सी भी हो सकता है, राम मोहन भी हो सकते हैं, और एक फर्म। याद रखना, इधर पर्टिकुलर याद रखना, जिसको मान लो इसको सैलरी मिल रही है, तो इसके लिए तो प्रॉफिट है या इनकम है, और उसके लिए फर्म के लिए क्या हो जाएगी? एक्सपेंसेस हो जाएगी। एक के लिए इनकम तो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर, दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर तो फर्स्ट का एक के लिए इनकम। जैसे सबसे पहले मैं बात करता हूं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों के लिए क्या है? इनकम है, इनको फायदा मिल रहा है, फायदा मिल रहा है, इनको क्रेडिट होगा। इन दोनों के क्रेडिट होगा तो फर्म के लिए क्या एक्सपेंडिचर है? डेबिट हो जाएगा, इधर डैश इधर डेबिट। और क्या हो सकती है? सैलरी, बोनस, कमीशन, इन सब के लिए क्या होगा? क्रेडिट। और फर्म के लिए क्या हो जाएगा? डेबिट। और क्या हो सकता है? और मान लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ड्राइंग पर इंटरेस्ट हम चार्ज करते हैं, इनसे हम लेते हैं, ना कि हम इनको पे कर रहे हैं। फर्म इनसे इंटरेस्ट लेती है, तो इसके लिए एक्सपेंडिचर हो गया, डेबिट कर देंगे, डेबिट कर देंगे। फर्म में क्या हो जाएगा? फर्म के लिए इनकम है, इसलिए क्रेडिट। जरूरी नहीं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा क्रेडिट में लिखे, डेबिट में भी ले सकते हैं। वो कब लिखेंगे? एक बार चीज याद रखना,
इंटरेस्ट पे करना था कितना परसेंट, 10% इंटरेस्ट पे करना था। आपने क्या किया, इंटरेस्ट कितना पे कर दिया, 12% पे कर दिया, यानी इंटरेस्ट आपने 2% उसको ज्यादा पे किया है। तो हम इससे इंटरेस्ट इससे वापस रिकवर करेंगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे, 2% डेबिट कर देंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली जो चीजें रॉन्ग हुई है उसको सही करने के लिए हम जस्ट उसका उल्टा करेंगे। जैसे 10 देना था 12 दे दिया, तो 2% क्या कर दूंगा, डेबिट कर दूंगा, वापस से उनसे लेना है ये 2%, ठीक है ना। तो उधर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। जैसे मान लो सैलरी है, सैलरी देनी कितनी थी, 3000, पार्टनरशिप डीड कह रहा है सैलरी पे 3000 रुपीज, बट आपने उसको पे कितना किया इन द बुक्स, 2000, तो कितने का गैप है, 1000 का गैप है, तो 1000 को पे करना है ना, पे करना है तो क्रेडिट में। और मान लो कुछ दिया ही नहीं, 2000 भी नहीं दिए, ऑमिट हो गया, देना भूल गए, लिखना भूल गए, तो 3000 क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। तो डेबिट भी हो सकता है और क्रेडिट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, बट बाय डिफॉल्ट ये क्या होंगे, क्रेडिट, इनकम क्रेडिट, बाकी सारे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, एक्सपेंडिचर डेबिट। जो इनके लिए फायदा उसके लिए नुकसान, जो उसके लिए नुकसान इनके लिए फायदा, जस्ट उल्टा। जैसे यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट, यहाँ क्रेडिट हो रहा है तो यहाँ डेबिट, यहाँ डेबिट हो रहा है तो वहां क्रेडिट। अब स्टेप याद रखना, सबसे पहले हम क्या निकालते थे, फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस निकालते थे, डेबिट में से क्रेडिट लेस कर देंगे या क्रेडिट में से डेबिट लेस कर देंगे। मान लो यहाँ की टोटल कुछ ज्यादा आ रही है, मान लो यहाँ 30,000 आ रहे हैं, यहाँ 30 आ रहे हैं और यहाँ टोटल 20 आ रहा है, तो बैलेंस कहाँ आएगा, डेबिट में। बैलेंस आया डेबिट में 10 का, उसको किस नाम से आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, पीएनएल के नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे, जो भी रेशियो है प्रॉफिट एंड लॉस के नाम से डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, यहाँ बैलेंस डेबिट में आया है तो इन दोनों के कहां जाएगा, क्रेडिट में। अगर बैलेंस यहाँ क्रेडिट में आता तो इन दोनों के क्या जाएगा, डेबिट में, क्योंकि एक के लिए फायदा दूसरे के लिए नुकसान, एक के लिए इनकम तो दूसरे के लिए एक्सपेंडिचर। तो इसके यहाँ पर डेबिट तो इन दोनों के क्रेडिट, इसके यहाँ क्रेडिट तो इन दोनों के डेबिट। तो ये पीएनएल के नाम से हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। अब क्या करेंगे, सबकी टोटल करेंगे, यहाँ टोटल हो जाएगी। लास्ट में एक लाइन और लिखना, आप यहाँ लिखेंगे सबकी टोटल, ठीक है ना। ये भी इसकी भी टोटल कर ही लेंगे, दोनों की यही। सबसे पहले फर्म की टोटल कर दिए, प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, याद रखना। यहां लिखेंगे हम फाइनल एडजस्टमेंट, क्या लिखेंगे, फाइनल एडजस्टमेंट। मान लो यहां की टोटल इसकी 3000 है और यहां की टोटल कितनी आ रही है, 5000। यहां 3000, यहां 5000। बात सुनना, इसका कहने का मतलब है 5000 से क्रेडिट करना था, आपने इसको डेबिट कितने से कर दिया, 3000 से। तो यानी कितने से और क्रेडिट करोगे, 2000 से हम इसको और क्रेडिट करेंगे। मैं आपको 5000 क्रेडिट करना था, मैंने आपको 3000 क्या कर दिया है, 3000, 5000 क्रेडिट करना था, 3000 डेबिट कर दिया। तो और कितना क्रेडिट करूंगा, 2000 और क्रेडिट करूंगा। इन दोनों का डिफरेंस नहीं समझ में आए, जहां ज्यादा टोटल होगी वही बैलेंस आएगा। तो यहाँ ज्यादा टोटल कहां, यहाँ 3 या 5, टोटल ज्यादा कहां 5 में, तो 9000 यहाँ। सेम चीज इधर, मान लो 4 इधर है 3 इधर है, टोटल ज्यादा कहां है, 4000 में, बैलेंस कहां आएगा 1000। यानी कि 4 से डेबिट करना था, 3 से क्रेडिट किया है, तो और डेबिट कितना करेंगे, 1000 डेबिट करेंगे इसको। लास्ट में यही आपको एंट्री हो जाएगी। अभी तो क्रेडिट ये, डेबिट ये, एंट्री हम कर देंगे। एंट्री में जब क्वेश्चन लूंगा एक अच्छा सा आपको बताऊंगा, बस आप इस टेबल को थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना। और सिंगल एंट्री से हम कर रहे हैं। एक चीज याद रखना, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन सी कैपिटल पर दिया, इंटरेस्ट किस पर दिया जाता है, आईओसी किस पर पे होता है, हमेशा ओपनिंग कैपिटल पर। याद रखना कौन सी कैपिटल, ओपनिंग पर। अगर क्लोजिंग दी हुई आपको, क्लोजिंग कैपिटल गिवन है, ठीक है ना, मान लो ये ए है ये बी है, क्लोजिंग कैपिटल इनकी दी हुई है, ऐड कर देना उसमें ड्राइंग, लेस कर देना उसमें से प्रॉफिट,
ये हमारी क्या निकल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल निकल जाएगी। यानी कि फिक्स कैपिटल में हम ये करते हैं, एड ड्रॉइंग लेस प्रॉफिट, क्लोजिंग से हमको ओपनिंग में जाना है, क्योंकि इंटरेस्ट किस पर पे होता है, ओपनिंग पर। बाय डिफॉल्ट क्वेश्चन में दिया हुआ होगा ओपनिंग, नहीं दिया होता हम ऐसे निकालेंगे और ओपनिंग कैपिटल पर क्या देंगे, उसको इंटरेस्ट पे करेंगे। तो ये भी आप लिख लो, इसको भी लिख लो। एक सिंगल एंट्री में करवा के देता हूं और आप इस क्वेश्चन को देखिए। क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन आ रहा है। वो क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम अच्छे से पढ़ेंगे। पी एंड क्यू पार्टनर है फर्म एंड शेयरिंग में रेशियो इक्वल है इनका। द कैपिटल दी हुई 2 लाख एंड 3 लाख। पार्टनरशिप डेट इंटरेस्ट देना है इनको 12% पर एनम फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च। द प्रॉफिट वर डिस्ट्रीब्यूट विदाउट प्रूविंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन्होंने क्या किया है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया है जो 12% देना चाहिए था इनको, और इन्होंने प्रॉफिट को ऐसे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो यहाँ ऑमिट क्या हुआ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बनाएंगे टेबल। रेक्टिफाइड एंट्री से मैं करवा रहा हूं इसको, ठीक है ना। देखना कैसे रेक्टिफाइड एंट्री से करेंगे। हमारे पास पी एंड क्यू दिया हुआ है 12%, आईओसी देना है। कितना परसेंट, आईओसी है 12%, ठीक है। हम टेबल बनाते हैं सबसे पहले, एनालिसिस टेबल। एनालिसिस टेबल, ये P, ये Q, ये हमारी फर्म, और यहां पर पर्टिकुलर। सबसे पहले क्या पे करना है इनको, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये डेबिट साइड इसका, ये इसका क्रेडिट साइड, ये इसका डेबिट साइड, ये इसका क्रेडिट साइड, ये इसका डेबिट साइड, ये इसका क्रेडिट साइड। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना है, 12%। इनकी कैपिटल देखो कितनी दी हुई है, 2 लाख इसकी है और 3 लाख इसकी है। 2 लाख का 12% 24,000, 2 लाख का 3 लाख का 12% 36,000। ये क्या पे कर दिया मैंने, आईओसी। इसको मिल रहा है क्रेडिट, इसको मिल रहा है क्रेडिट, और फर्म के क्या हो जाएगा, डेबिट। 40 और 2 60,000, ठीक है। सबसे पहला काम क्या, फर्म, और तो कुछ नहीं, भूल गए ओमिट, तो और कुछ नहीं। इस क्वेश्चन में एक ही आइटम ओमिट हुआ है, आईओसी। हम क्या करेंगे, फर्म के बैलेंस निकालेंगे। फर्म का यहाँ टोटल 60, यहाँ पर बैलेंसिंग फिगर में कितना आ जाएगा, 60। ये एक तरह से टोटल हो जाएगी इक्वल। ये 60 यहाँ आया है, किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, पीएनएल नाम से। 60 यहाँ क्रेडिट है, इन दोनों में क्या हो जाएगा, डेबिट। 60 क्या रेशियो इनका इक्वल है, यानी कि 30 यहाँ 30 यहाँ। अब इन सबकी टोटल, यहाँ 30, यहाँ 24, यहाँ 30, यहाँ 36। अब क्या लिखेंगे हम, फाइनल एडजस्टमेंट। क्या लिखेंगे, फाइनल एडजस्टमेंट। टोटल कहां ज्यादा है, यहां ज्यादा है 6,000, टोटल कहां ज्यादा है 6,000। अब याद रखना, यहाँ P क्या हो रहा है, डेबिट, Q क्या हो रहा है, क्रेडिट। एंट्री पास करनी है हमको, एंट्री पास करनी है। और कैपिटल अकाउंट फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड से है। जब भी फिक्स से होता है हम एंट्री कौन से अकाउंट से पास करेंगे, करंट अकाउंट से। तो एंट्री क्या होगी, एंट्री में इधर लिख लेता हूं, आप ढंग से देखना। पीस करंट अकाउंट डेबिट टू क्यूज करंट अकाउंट, कितने से, 6,000 यहाँ डेबिट, 6,000 यहाँ क्रेडिट। सिंगल एंट्री पास कर ली और हमारा क्वेश्चन दी एंड हो गया। वापस से देख लो, जो चीज ओमिट हो गई है, 12% ओमिट हो गया था, कैपिटल पे देना है, इसका 24, इसका 36। इन दोनों का क्रेडिट है, यहाँ क्या हो जाएगा, डेबिट। अब फर्म को यहाँ डेबिट में आ गया। अब फर्म का प्रॉफिट एंड लॉस निकालना है, कितना, क्रेडिट से बैलेंस आ गया 60 को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो रेशियो दिया हुआ है क्वेश्चन में, अभी क्या दिया हुआ है, इक्वल, यानी 1:1। 30 यहाँ 30 यहाँ, इन सब की टोटल करनी है, बैलेंस निकालना है। और जहां ज्यादा टोटल होगी वहीं बैलेंस लिखोगे। ज्यादा टोटल कहाँ, 30 यहाँ, ज्यादा टोटल कहाँ, 36 यहाँ। ये क्रेडिट हो गया, ये डेबिट हो गया, एंट्री पास हो गई। एक और क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट देखो। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। राम एंड मोहन एंड शोहन, 3 पार्टनर है, राम, मोहन, शोहन। इनकी कैपिटल दी है 120, 90 एंड 60।
31 मार्च को इंटरेस्ट इनको क्रेडिट करना है 6% इंस्टेंट ऑफ 5%। अच्छा देखो, द इंटरेस्ट वॉज क्रेडिटेड टू देम 6% इंस्टेंट ऑफ 5%, यानी कि इनको इंटरेस्ट मिलना 5% था, हमने कितना कर दिया 6%। वट देखो कौन कौन है, राम मोहन सोहन लिख लेते हैं, राम मोहन सोहन, कैपिटल कितनी, 1 20 90 और 1 20 और 1 20 90 और 60, ये 3 कैपिटल है इनकी, 120 90 और 60। हमको इंटरेस्ट पे करना था 5%, हमने कितना पे कर दिया 6%। हमने रॉन्ग किया है, ये आपने 1% इसको ज्यादा दे दिया है, तो हम टेबल में इफेक्ट बताऊंगा, देखना। ये एनालिसिस टेबल है, 3 बना दोगे, राम का अलग, मोहन का अलग, सोहन का अलग, और यहां पर क्या हो जाएगी, फर्म हो जाएगी, और यहां पर पर्टिकुलर, इसका डेबिट इसका क्रेडिट, इसका डेबिट इसका क्रेडिट, इसका डेबिट इसका क्रेडिट, इसका डेबिट इसका क्रेडिट। अब आप खुद बताओ, इंटरेस्ट 5% देना था, इंटरेस्ट कितना परसेंट दे दिया, 6% दे दिया, 1% आपने उसको ज्यादा पे किया है, ज्यादा पे किया है तो इसको रिवर्स कर दो, उससे 1% वापस से ले लो। तो 1% मैं इससे वापस लूंगा, इधर लिखूंगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, लिख सकते हो ब्रैकेट में रिवर्स, रिवर्स कितना करेंगे 1%, क्योंकि आपने 6% दिया है, देना कितना था 5%, रिवर्स कितना परसेंट 1%। 1 20 का 1% कितना होता है 1200, 1% कितना होता है 900, 1% कितना होता है 600। इन तीनों से मैंने डेबिट कर दिया। वैसे क्रेडिट होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यहाँ डेबिट क्यों हुआ, क्योंकि रिवर्स हम इनसे ले रहे हैं, ना कि इनको पे कर रहे हैं। तो 900 और 600 1500, 1500 ये कितना हो गया 2700 रुपए यहाँ क्रेडिट में, ठीक है। 600 1500 15 2 17 17 2700, ठीक है। अब बात सुनो, यहाँ क्रेडिट क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ डेबिट यहाँ डेबिट यहाँ डेबिट, तो फॉर्म में क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा। अब देखना, सबसे पहला काम क्या, इसकी टोटल करोगे, यहां 2700 आ रही है, यहां बैलेंस लिखूंगा कितना 2700 और टोटल बराबर, पहला काम यही करते हैं हम। और इस 2700 को किस नाम से डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, पीएनएल से। क्या क्वेश्चन में रेशियो दिया हुआ है, क्वेश्चंस में रेशियो इक्वली दिया हुआ है, तो 900 आ जाएगा। यहाँ डेबिट है तो यहाँ क्रेडिट से 900, यहाँ क्रेडिट 900, यहाँ क्रेडिट 900, ठीक है ना, ये 900 900 900। अब करेंगे हम टोटल, यहाँ 1200 900 900 900 600 900। अब लिखेंगे हम फाइनल एडजस्टमेंट, टोटल कहां ज्यादा है 300, यहाँ कोई बैलेंस है क्या, नहीं, यहाँ टोटल ज्यादा कहां है 300 यहाँ, तो आर क्या हो जाएगा डेबिट, एस क्या हो जाएगा क्रेडिट। तो एंट्री क्या हो गई, आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल, कितने से 300 से। ये सिंगल एंट्री इफेक्ट है, और यहाँ पे हमारे ये एंड हो गया, ये सिंगल एंट्री से ही हमारा क्वेश्चन एंड हो गया। यहाँ पर ही कैपिटल दी हुई थी, 5% पे करना था, 6% पे कर दिया, 1% आप क्या कर दोगे रिवर्स कर दोगे। तो यही क्वेश्चन आते हैं, और एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, ठीक है ना, आप करना खुद। और अभी इस वीडियो को यहीं पॉज करके इसको करना। देखो, राम की कैपिटल 2 लाख है, इसकी 3 लाख और इसकी 1 लाख, ठीक है ना। इनका रेशियो दिया हुआ है, मान लो इक्वल है, क्या रेशियो है इक्वल, रेशियो इक्वल है। इनको इंटरेस्ट पे करना था कितना परसेंट, 12% इंटरेस्ट पे करना था, और इन्होंने पे कितना किया
10% पे किया है, 10% आपने पे किया है और इंटरेस्ट पे कितना करना था 12%। तो ये आपको क्वेश्चन खुद करना है और कमेंट में इसका आंसर मुझे बताना है। हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जिसमें दो सारे टॉपिक क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। इसमें देखो मैं क्या क्वेश्चन देख कह रहा है ये, मीता उषा एंड पार्टनर 2/3 में 2:3 में देयर कैपिटल ऑन 1 अप्रैल 2015, यानी कि ओपनिंग में इनकी कैपिटल दी हुई है कितनी 140 120। मीता एंड उषा ड्यूरिंग द ईयर 32 एंड 14, ये इन्होंने क्या किया है ड्यूरिंग द विड्रॉल किया है, यानी इनकी ड्राइंग दी हुई है। बोथ अमाउंट विड्रॉल 1 जनवरी 2016। It was subsequently find out the item omitted in the preparing final account of 16 में जब वो फाइनल अकाउंट बना रहे थे तो ये चीज भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6%, मीता को कमीशन देनी 8,000 होल ईयर। शो द वर्किंग क्लियरली पास द रेक्टिफाइड एंट्री पास करनी है हमको। देखो मिताली और उषा है 2:3 का रेशियो है, इनकी कैपिटल दी हुई 140 और 120। सबसे पहले हम क्या ओमिट हुआ है, सबसे पहले ओमिट हुआ है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, फिर क्या ओमिट हुआ है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। दो चीजें ओमिट हुई है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। और लास्ट में ओमिट हुआ है मीता को 8,000 रुपए कमीशन देना था। तीन चीजें ओमिट है, मैंने टेबल बना दी है, फाइनल एडजस्टमेंट तक लिख चुका हूं, फटाफट इसको करेंगे। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देंगे 140 का कितना परसेंट 6%, 20 से 20 कट देना, 20 6 4 जा 24, 2 6 1 जा 6 और 2 8 8 4 2 00 और 12 6 जा 72। ये दोनों हमको इंटरेस्ट निकालना है, ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमने दे दिया, ठीक है ना। ये फर्स्ट चीज हमने इनको पे कर दी है क्रेडिट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनको पे हो रहा है इसलिए क्रेडिट में हो जाएगा। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, 32,000 का 6%। अब याद रखना इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की डेट दी हुई, ड्राइंग कब कर रहे हैं डेट जरूर दी हुई। डेट क्या दी हुई जनवरी 2016 और अकाउंटिंग ईयर फर्स्ट एंड हो रहा है मार्च में 16 के, तो जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने का इंटरेस्ट देना है। याद रखना आपको जनवरी 16 डेट दी हुई है ड्राइंग की। इंटरेस्ट कहां से कहां तक लगेगा, जनवरी से लगाकर मार्च तक, क्योंकि हमारा ईयर एंड ही 16 में हो रहा है, वो भी मार्च में। तो देखो कितने महीने का लगेगा 3/12, 6 से 2 टाइम्स, 20 से 20, 2 से कटेगा कितना टाइम्स 16 टाइम्स, ठीक है ना। अब 16 3 480, ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये किसकी हो गई मीता की, सेम अब मैं उसकी करूंगा 24,000 इंटू 6% इंटू 3/12, 2 से 12 3 36, 360, ठीक है। अब क्या देना है कमीशन देना है, कमीशन किसको है मीता को है 8,000 रुपीज। अब जो यहाँ क्रेडिट में वहां डेबिट में, यहाँ डेबिट में वहां क्रेडिट में, रिवर्स करना है हमको। जैसे 8 और 7 15, 15,600 डेबिट में, क्यों यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में। 4 और 3 7, 7 और 700 ये हो गए 840, 840 यहाँ डेबिट में वहां क्रेडिट में, 4 और 3 700, 700 ये 840, ठीक है। और यहाँ क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में 15 और 8 23,600, 23,600 में से 800 गए 840, 23,600 में से 840 गए 0 6 15 में से 8 गया 7 2 2 22 760, किस नाम से पीएनएल के नाम से 2 3 में डिस्ट्रीब्यूट कर दूंगा। 22760 को 2/5 में 5 से कट दूंगा 4 बार, 2 कैरी 7 5 5 जा 25, 2 कैरी 6 5 5 जा 25, 1 कैरी 5 2 जा। इसको मल्टीप्लाई 2 से कराना है और किससे कराऊंगा 3 से, 2 2 जा 4 5 2 जा 10, 1 कैरी 5 2 जा 10 और 1 कैरी 11, 1 कैरी 4 2 जा 8 और ये 9 9104। ये क्रेडिट में तो यहाँ डेबिट में 9104, ये बैलेंस शीट फिगर से आया था। अब इंटू 3 कराना है, 3 2 जा
6, 5 3 जा 15, 1 कैरी, 5 3 जा 15 और 1 16, 1 कैरी, 4 3 जा 12 और 1 13, 6 5 6 13 6 5 6। अब टोटल करनी है यहाँ पर, टोटल 0 और 4 4, 8 और 0 8, 4 और 1 5 9, 0 और 6 6, 5 और 6 11, 1 कैरी, 7 और 3 10, 1 कैरी, इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं 4, ये ठीक है ना, इसकी टोटल ये आएगी। और इधर की टोटल क्या है 8400, यहाँ की टोटल 8 तो 7 15,200। अब बैलेंस निकालना। बैलेंस देखो एक मिस्टेक करी हमने, ये कमीशन किसका है, ये कमीशन मीता का है, तो मैंने उषा में डाल दिया, ये आप किस में कर दो, ये 8,000 यहाँ मीता में कर दो, कमीशन मीता की है, ठीक है ना। तो यहाँ तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ क्रेडिट में है तो यहाँ क्या आ जाएगा डेबिट में, यहाँ पर भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ जरूर पड़ेगा। 8 8 16 400, फिर ये बैलेंस चेंज हो जाएगा। और क्या चेंज होगा 15 और 8 23, 23 में से ये लेस हो गया, ये आ गया, इसको भी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, यहाँ क्रेडिट में, यहाँ डेबिट में, यहाँ पर भी डेबिट में आएगा, ठीक है। इसकी टोटल, इसकी टोटल, इसकी टोटल और इसकी टोटल थोड़ी चेंज हो जाएगी 7200 और इसकी टोटल सेम, ठीक है ना। बस मैंने क्या किया था, मीता की जगह उषा में लिख लिया था, तो आप इसको सही कर देना, मीता का है तो मीता में, ठीक है। अब देखो बैलेंस निकालना, टोटल का ज्यादा है, यहाँ ज्यादा है, तो यही बैलेंस आएगा। 0 में से 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 5 जाता नहीं है तो 13 में से 5 जाएगा 7, 5 में से 15 में से 9 गया, नहीं इधर 8 आएगा और इधर 6, 6 8 1 0। वापस से करते हैं, 0 में से 6 4 गया 6, 9 में से 8 गया 1, 3 में से 13 में से 5 गया 8 और इधर 15 में से 9 गया 6। अब इधर देख लेते हैं, इधर टोटल ज्यादा है, इधर ज्यादा है ना यहाँ, तो 6 6 6 ही आएगा, 1 का 1 ही आएगा, 0 में से 2 गया 8, 13 में से 7 गया 6, ठीक है ना। ये क्या हो रहा है क्रेडिट और ये क्या हो रहा है डेबिट। उषा डेबिट टू मीता 6816, ये हमारा राइट आंसर है। तो आपको अच्छे से करना है, एक दो क्वेश्चन इसी टाइप के आपको करने हैं। मिसलेनियस है, ये चीज भूल गए, वो चीज भूल गए, या ओमिट हो गया, रॉन्गली डेबिट कर दिया, उसको वापस से क्रेडिट कर दो, रिवर्स कर दो उसको। तो इस टाइप के नेक्स्ट वीडियो हम सीखेंगे। हमारा बाय द नेसेसरी एंट्री सारी एंट्रियां करेंगे, जैसे इधर हमने सिंगल इफेक्ट करके एंट्री कर रहे हैं ना, वहां हम सारी एंट्रियां करेंगे। सारी एंट्रियों से भी हम सीख सकते हैं। इस मेथड, ये इजी मेथड है और सबसे सिंपल मेथड है। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और उसमें हम सीखते हैं सारी नेसेसरी एंट्री किस टाइप से होगी। तब तक के लिए बाय बाय।